नमस्कार शिक्षक बंधु, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। आज यहाँ बात करेंगे हम मॉड्यूल 16 में, जो मॉड्यूल 16 निष्ठा प्रशिक्षण के अंतर्गत चल रहा है। इसमें गतिविधि 3 और गतिविधि 4 के बारे में हम बात करेंगे और उसके साथ में प्रश्नोत्तरी पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लोड हो रहा है अपना गतिविधि 3, अपनी समझ की जाँच करें और यहाँ 100% सत्य और या असत्य चुनना है हमको गतिविधि 3 के अंतर्गत। तो आइए इस एरो बटन से आगे चलते हैं और एरो बटन से आगे चलने के बाद हम आगे देखते हैं। यहाँ जैसे ही हम एरो बटन आगे बढ़ेंगे तो देखिए, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण में शिक्षा के सभी चरणों में उद्देश्यपूर्ण मैनुअल कार्य होना चाहिए। तो मैनुअल कार्य होना चाहिए व्यवसाय के सभी। तो ये सत्य है या असत्य है? तो ये असत्य है। आप आगे बढ़ेंगे असत्य के बाद, फिर उसके बाद कक्षा के लिए कार्य अनुभव कार्यक्रम पेश होगा। तो कक्षा के लिए जो है कार्य अनुभव से संबंधित जो हमारा है, ये हमारा यहाँ पर सत्य ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सत्य होगा। इसके बाद आगे चलेंगे। शिक्षा आयोग की कोठारी आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 1966 और 64 और 66 ने सामाजिक रूप से उपयोग उत्पादक कार्यों की कल्पना की। स्कूल में, घर में, कार्यशाला में, खेत में, किसी के कारखाने में या किसी अन्य उत्पादक कार्यों में भागीदारी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ये स्टेटमेंट जो है असत्य है। फिर अगले चलेंगे। समागम शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा 6 से 8 तक दी जाएगी। तो ये जो ऑप्शन है कक्षा 6 से 8 तक जो दी जाएगी, ये हमारा सत्य ऑप्शन इसका होगा। फिर अगला ऑप्शन यहाँ पर है स्टेटमेंट, व्यावसायिक विषयों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक सामान्य शिक्षा के साथ साथ विभिन्न व्यवसायों के लिए रोजगार और व्यावसायिक कौशल विकसित करने की पेशकश की जाती है। तो ये क्या होगा? तो ये भी हमारा सत्य स्टेटमेंट है। अब देखेंगे कि आगे हमने यहाँ एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किया है, कंप्लीट इसको किया है, देख सकते हैं। फिर यहाँ सबमिट का बटन है, इसे हम ओके करेंगे और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए स्कोर जो हमारा यहाँ पर आएगा वो आप देख सकते हैं 5 आउट ऑफ 5 है। इसलिए अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ जैसे ही हम एग्जिट करेंगे तो आप अनदर इंटरफेस पे चले जाएंगे। एग्जिट करने के बाद हम अगली उस गतिविधि 4 है। अब गतिविधि 4 में अपनी समझ की जांच करेंगे। गतिविधियों को संबंधित क्षेत्र से मिलान करना है। यहाँ पर मिलान का ऑप्शन मिलेगा आपको। तो एरो से हम आगे की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक बना हुआ है। अब इसमें हम, जैसे कृषि है, तो कृषि को जब हम इसको मिलाएंगे तो ये जो आएगा यहाँ मिलाने का जो तरीका होगा, जैसे कृषि है तो आप देखिए ये मशरूम की खेती। तो इस मशरूम की खेती को जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखेगा, इस मशरूम की खेती को आप क्या करना है, आपको इसको थोड़ी देर के लिए अंगुली रख के इसको रोक देना। जैसे हम रोकेंगे और फिर इसके बाद इसको हम ऊपर की तरफ इसके साथ स्क्रॉल करके बिना हटाए उंगली को आप ऊपर ले जाएंगे और ये सीधा पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद देखिए परिधान एवं रेडीमेड सामग्री है। तो रेडीमेड सामग्री है, तो इसका जब हम देखेंगे तो अगले वाले में इसको हम इसी तरीके से मूव कर सकते हैं। जैसे भवन निर्माण, तो चिनाई अपने आप सही है। विद्युत कार्य और ट्यूबलाइट का बल्ब अपने जगह सही है। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पुनर्जलीकरण और समाधान है। तो यहाँ जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो अपने आप एक दूसरे के सही हो गई। तो इसमें यहाँ मुझे सिर्फ एक को ही मूव करना पड़ा, बाकी अपने आप सारे अरेंज हो गए। आपको सारे मूव करने हो सकता पड़ सकते हैं इधर से, तो आप उंगली रख के सीधा इसको मूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ करेक्ट हो गए। अब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन था, स्किप हमने नहीं किया, सबमिट कर दिया। हमारा स्कोर 1 आउट ऑफ 1 है। अगर यहाँ कोई गलत होता तो वो गलत बताता। तो अब चलते हैं मुख्य प्रश्नोत्तरी की तरफ। देखिए यहाँ प्रश्नोत्तरी, मुख्य प्रश्नोत्तरी है, आपके सामने है, ये अपलोड हो रही है। देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन जो है प्रश्नोत्तरी का ओपन हो गया। ईश्वर भाई पटेल समिति 1977। तो इसका जो ऑप्शन आपको मिलाना है कि SUPW के रूप में आप देखेंगे कि उद्देश्यपूर्ण सार्थक के रूप से विघटित किया जाता है। इसमें डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आप देखेंगे तो इसका जो आंसर है वो मैनुअल है। आप मैनुअल को ओके करिए और आगे की तरफ बढ़ जाइए। इसी तरह रोजगार कौशल में 9वीं और 12वीं के टर्म्स में जो आपका आंसर पूछा गया है उसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं, 9वीं से 12वां। तो यहाँ पर उद्यमिता कौशल
के रूप में आंसर इसका सही होगा। फिर अगले में योग्यता एक डैश और औसत दर्जे का ज्ञान एवं कौशल है। तो यहाँ पर योग्यता एक डैश, तो ये हमारा जो ऑप्शन इसका है अवलोकनीय है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, शिक्षा एक व्यावसायिक विकास है। तो एक विकास है, यहाँ इसका जो ऑप्शन होगा वो जेनेटिक होगा। जेनेटिक के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पूर्व व्यावसायिक शिक्षा को समग्र शिक्षा के तहत कक्षा 6 से तो कहाँ तक जाएगा, तो ये 8वीं तक जाएगा। उसके बाद शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति जो आई थी आप सभी लोग जानते हैं 1986 है, इसका आंसर है। फिर इसी तरह आगे जाएंगे तो आगे पे आप देखेंगे भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन 1982 में जो आया था, इसके बारे में क्या रहेगा, तो इसका आंसर जो हमारा होगा वो व्यवहारिक है। तो इसका ऑप्शन जो है व्यवहारिक सही होगा। फिर इसके बाद इसका जो ऑप्शन है पूर्व व्यावसायिक शिक्षा न केवल किताबी ज्ञान और ज्ञान के अनुप्रयोग के बीच की सीमाओं को कम करती है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सभी है। आप देखेंगे इसका ऑप्शन जो है वो सही है। फिर यहाँ कार्य अनुभव को जो ऑप्शन आपको मिलेगा वो कार्य अनुभव को मिलेगा। यहाँ पर सामाजिक रूप से जो आंसर होगा हमारा ये सही होगा। तो यहाँ पर अब देख लिए कि इस कार्य अनुभव में जो डैश बिलिंग द ब्लैंक्स था वो सामाजिक रूप से था। अब आगे बढ़ जाएंगे। महात्मा गांधी ने 1937 में कहा था कि मैनुअल और डैश कार्य को परीक्षा की जगह मिलनी चाहिए, तो इसमें जो है उत्पादक को मिलनी चाहिए। फिर देखिए 10 आउट ऑफ यहाँ पर 10 है, हमने इसकी कोई नहीं किया। आगे देखेंगे कि स्कोर भी हमारा 10 आउट ऑफ 10 है। तो इस प्रकार हमने इस मॉड्यूल के सारे पहलुओं को सही से कर लिया। आपका स्कोर 100% है। अब यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। इस जगह से एग्जिट करने के बाद आपका मॉड्यूल जो है पूरा हो जाता है। तो मिलते हैं अनदर मॉड्यूल में। बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सभी शिक्षकों को धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं अगले मॉड्यूल।